चलिए जरा उस पल में चलते हैं। सोचिए, जब किसी पहले इंसान ने दो पत्थरों को टकराया होगा और वो पहली चिंगारी देखी होगी। वो सिर्फ एक रोशनी तो नहीं थी, है ना? वो तो अंधेरे पर इंसान की पहली जीत थी, एक नई समझ की शुरुआत। लेकिन जानते हैं, उस आग की रोशनी में एक सवाल भी छुपा था। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल से हम सबके दिलों में जलता रहा है, पर ऐसा लगता है कि उसकी लौ अब शायद धीमी पड़ गई है। तो सवाल ये है कि क्या वो लोग सिर्फ आग की पूजा कर रहे थे, या फिर वो किसी ऐसे गहरे रहस्य को जानते थे जिससे हम समय की राख में कहीं खो चुके हैं। तो चलिए आज कोशिश करते हैं उस राख को धीरे से हटाकर उस भूली हुई चिंगारी को फिर से महसूस करने की। अच्छा, आज जब हमारे कानों में ये शब्द पड़ता है यज्ञ, तो हमारे जहन में क्या आता है? शायद कुछ गिनी चुनी थोड़ी धुंधली सी तस्वीरें ही आती हैं ना? हाँ, हम इसे अक्सर एक धार्मिक क्रिया ही तो मानते हैं, पर यकीन मानिए ये सिर्फ सतह है, एक बहुत बहुत गहरे सत्य की बस एक परत। क्योंकि वैदिक काल में यज्ञ का असली मतलब कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान था ही नहीं। इसकी जड़ थी सहयोग, मतलब साथ होना, साथ मिलकर कुछ बनाना, साथ मिलकर जीना। देखिए, यज्ञ किसी एक इंसान का काम था ही नहीं, वो तो एक पूरे समाज की धड़कन हुआ करता था। एक ऐसा चक्र जहां हर धागा दूसरे धागे से मजबूती से जुड़ा था। एक ऐसी जगह जहां कोई अकेला नहीं था। तो चलिए अब उस दुनिया को महसूस करने की कोशिश करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। अगर हो सके तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां आज की तरह कुछ भी नहीं था। चारों तरफ बस घना अंधेरा और एक ऐसा सन्नाटा जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट ही तोड़ रही है। सोचिए जंगली जानवरों का खतरा, वो असुरक्षा का एहसास और हर पल हर सांस के साथ मौजूद एक अनजाना सा डर। और फिर उसी गहरे अंधेरे और सिहरते हुए डर के बीच अचानक एक रोशनी जलती है, आग। वो सिर्फ एक औजार नहीं थी, वो तो अंधेरे में एक उम्मीद थी। वो कांपती हुई ठंड में सुकून थी। वो एक ऐसा केंद्र बन गई जिसके चारों ओर बैठकर इंसान ने पहली बार एक दूसरे को कहानियां सुनाई, ज्ञान को समझा और सबसे जरूरी अपने अकेलेपन को हराकर एक समाज बनाया। तो फिर सवाल उठता है, क्या हमारे पूर्वज आग को भगवान मानकर पूजते थे? ये शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। नहीं, वो आग को पूजते नहीं थे, वो तो आग के जरिए जुड़ते थे। वो इसे सिर्फ एक माध्यम मानते थे, एक पवित्र धागा जो इंसान को प्रकृति से जोड़ता था, सच से जोड़ता था और सबसे जरूरी, जो इंसान को इंसान से जोड़ता था। और शायद इसीलिए कहा गया अग्नि साक्षी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आग हमें देख रही है, नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा था। इसका मतलब था कि जो भी वादा, जो भी सच इस आग के सामने कहा गया है, अब प्रकृति, समय और ये पूरा ब्रह्मांड उसका गवाह है। और जानते हैं, आग के चारों ओर इस जुड़ाव का, इस सहयोग का सिर्फ एक भावनात्मक पहलू ही नहीं था, इसका एक सामाजिक और एक वैज्ञानिक पहलू भी था। उस यज्ञ में डाली जाने वाली हर जड़ी बूटी, हर सामग्री, वो सिर्फ कोई चढ़ावा नहीं थी, वो अपने आप में एक विज्ञान था। वो आसपास की हवा को शुद्ध करती थी, बीमारियों को दूर रखती थी। ये आध्यात्म और विज्ञान का एक ऐसा खूबसूरत संगम था जिसे आज हम शायद कहीं पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन शायद सबसे बड़ी शक्ति थी उसका मनोवैज्ञानिक असर। सोचिए, जब पूरा का पूरा गांव एक साथ उस आग के पास बैठता था, तो वहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता था, कोई अकेला महसूस नहीं करता था। वहां बस इंसान इंसान के साथ जी रहा था। और अब इस लंबे सफर से लौटकर चलिए आज की दुनिया को देखते हैं और ईमानदारी से खुद से पूछते हैं कि उस पहली आग से आज के इन रोशनियों तक आते आते हमने क्या खो दिया है। देखिए, गलती परंपरा में नहीं है, गलती तो हमारे उस परंपरा से टूट चुके रिश्ते में है। तब लोग आग के पास एक दूसरे से जुड़ने के लिए बैठते थे, और आज हम एक साथ बैठकर भी अपनी अपनी स्क्रीन की एक अलग ही आग में अकेले जल रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आग कभी नहीं पूछती कि उसके सामने कौन बैठा है, वो अमीर है या गरीब, छोटा है या बड़ा। वो सिर्फ एक चीज देखती है, सच्चाई। और शायद इसीलिए हर युग में, हर बड़े सच के लिए सिर्फ एक ही गवाह काफी था,
अग्नि साक्षी है।